इस फिल्म में हम देखेंगे कि एक इंसान कितनी हद तक बेरहम हो सकता है। कहानी एक झील की है, लेकिन यह झील कुदरती नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। पहले इस झील के नीचे एक गांव हुआ करता था, लेकिन किसी ने जबरदस्ती वहां झील बना दी। कहा जाता है कि उस गांव के निशान आज भी झील के नीचे मौजूद हैं। और यह बात बहुत डरावनी है। जो टूरिस्ट यहां घूमने आते हैं, उनकी भी मौत अजीब तरीके से हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सब बातों की सच्चाई इस कहानी में सामने आती है। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत झील से, जहां एक टूरिस्ट ग्रुप बोट पर घूमने आता है। इसमें एक लड़का अपने दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, सुनो, मुझे लाइब्रेरी से इस झील का पुराना नक्शा मिला है। इससे मुझे पता चला कि इस झील के नीचे पहले एक गांव था। लोग वहां रहते थे, फिर झील बना दी गई, और आज भी उस गांव के घर, चीजें वगैरह नीचे हो सकते हैं। लेकिन उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करता। फिर वो लड़का कहता है, मैं पानी में कूद कर देखता हूं, अगर तुम्हें आना है तो आ सकते हो। इस पर उसका दोस्त भी मान जाता है। तभी एक लड़की बोलती है, मैं भी चलूंगी। दरअसल ये लड़की उसी लड़के की बहन थी और उसका नाम था फिन। ये सुनकर उसका भाई मान जाता है और दोनों झील में कूद जाते हैं। वहां गहराई ज्यादा नहीं थी, इसलिए दोनों थोड़ा और नीचे तैरते हैं। वे कुछ ढूंढने लगते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। जब सांस लेने की जरूरत होती है तो ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं। एक जगह उन्हें एक साइकिल मिलती है। फिन के भाई को एक साइन बोर्ड भी मिलता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि वाकई वहां गांव था। वो बहुत खुश होकर बोर्ड उठाता है और ऊपर जाने लगता है अपने दोस्तों को दिखाने। लेकिन तभी अचानक एक हाथ उसका पैर पकड़ लेता है और नीचे खींचने लगता है। फिन ये सब देखती है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका भाई ऊपर नहीं आ पाता। फिन फौरन ऊपर आती है और अपने दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन जब वो फिर से नीचे जाती है, तब तक उसका भाई मर चुका होता है। फिन बहुत हैरान होती है कि आखिर हुआ क्या। वो बहुत दुखी भी होती है, और तभी एक हाथ फिर से उसके भाई को खींच कर ले जाता है। इसके बाद कहानी 4 महीने बाद की दिखती है। फिन को एक मानसिक अस्पताल से घर लाया जा रहा होता है। दरअसल फिन ने जो कुछ देखा, उस पर कोई विश्वास नहीं करता, न उसकी माँ, न उसके पिता। सबको लगता है कि फिन सदमे में है, इसलिए ऐसा बोल रही है। इसलिए उसे इलाज के लिए मानसिक अस्पताल भेजा गया था। अब उसे घर लाया गया है। फिन के पापा एक बड़े लॉ फर्म चलाते हैं, इसलिए हमेशा बिजी रहते हैं। वो दोनों भी अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बहुत मुश्किल था। फिन वहां बहुत दुखी रहती है। वो अपने भाई की तस्वीरें देखती है और माँ से पूछती हैं, क्या आपने भी उसके जनाजे में हिस्सा लिया? उसका अंतिम संस्कार कैसा हुआ? माँ जवाब देती है, असल में तुम्हारे भाई की बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए हमने उसकी पसंदीदा चीजें एक बॉक्स में रखी और उसका अंतिम संस्कार किया, जैसे कि उसके बचपन के कार्ड्स और जूते। अब फिन फिर से कहती है, माँ, मैंने खुद देखा कि एक हाथ उसके पैर को खींच रहा था और उसे ले गया। लेकिन माँ कहती है, बेटा, तुम थक गई हो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। असल में माँ को अब भी फिन की बातों पर विश्वास नहीं है। अब जब माँ नहाने गई थी, टब में से एक हाथ बाहर आता है और माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ डर कर पीछे देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। अब माँ को लगने लगता है कि फिन शायद सच कह रही थी। इसीलिए माँ इंटरनेट पर उस झील के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि यह झील श्रापित है। फिर एक हाथ माँ के कंधे पर आता है और माँ डर जाती है। जब वो पीछे देखती है तो फिन का पापा होता है। रात को फिन को फिर वही सपना आता है, जब उसका भाई डूब रहा था। माँ को भी पानी की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर बाथरूम जाती है, लेकिन वहां सब बंद था। फिर किचन जाती है तो वहां का नल खुला था। माँ नल बंद करती है, लेकिन वो बार बार खुलता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर पूल से आवाज आती है। माँ देखती है कि पूल से पानी बाहर आ रहा है। माँ बंद करती है, लेकिन फिर से लीक होने लगता है और एक आवाज आती है, माँ, मुझे बचा लो। माँ पलटकर देखती है तो उसका बेटा बहुत बुरी हालत में
सड़ा गला हुआ खड़ा होता है। वो चिल्लाता है, माँ प्लीज बचाओ। माँ की हालत बहुत खराब हो जाती है। अगली सुबह माँ ये सब अपने पति को बताती है, लेकिन वो कहता है, तुमने सपना देखा होगा, सब ठीक है। माँ कहती है, सपना तब आता है जब इंसान सोता है, लेकिन मैं तो जाग रही थी। माँ कहती है, हमें किसी भी तरह बेटे की बॉडी ढूंढनी होगी। जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पापा कहते हैं, हमने हफ्ते भर पुलिस के साथ तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है तुम्हें भी मानसिक परेशानी हो रही है। और हाँ, झील के पास मत जाना। पिन ये सब छिप कर सुन रही थी। फिर वे दोनों नाव में बैठकर उसी जगह जाते हैं जहां से दोनों भाई बहन झील में कूदे थे। पिन कहती है, हम यहीं से कूदे थे, फिर थोड़ा आगे तैरे थे। माँ कहती है, तुम नाव में रहो, मैं रस्सी बांधकर पानी में जाऊंगी। अगर कुछ हुआ तो रस्सी खींच देना। माँ तैर कर पानी में जाती है, कुछ देर बाद ऊपर आती है, फिर दोबारा नीचे जाती है। फिर उसे साइकिल दिखती है। पिन ने सही बताया था। आगे बढ़ने पर माँ को एक पत्थर का ब्लॉक दिखता है जिस पर 3 लाशें बंधी होती हैं। वे बहुत अजीब हालत में थीं। एक लाश के गले में चेन बंधी होती है। माँ वो चेन निकालकर ऊपर आना चाहती है, लेकिन तभी उसका पैर भी किसी हाथ में फंस जाता है। माँ डरकर रस्सी खींचती है। फिन समझ जाती है कि माँ मुसीबत में है और रस्सी खींचकर माँ की जान बचा लेती है। साथ में भाई की बॉडी भी ऊपर आ जाती है। माँ बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन थोड़ी राहत भी मिलती है कि बेटे की बॉडी मिल गई। पुलिस भी हैरान होती है। हमने हफ्ते भर तलाश की और आपने एक दिन में बॉडी ढूंढ ली। माँ बताती है, मैंने और भी कुछ देखा है। 3 लाशें पत्थर से बंधी थीं। ये चेन मैंने वहीं से निकाली। पुलिस कहता है कि ये चेन एक पुराने खानदान की लगती है और उस खानदान की एक बूढ़ी औरत पास ही रहती है। वो शायद कुछ जानकारी दे सके। फिर माँ और फिन उस बूढ़ी औरत से मिलने जाते हैं। जब वे उसके घर पहुंचते हैं, वो पूछती है, क्या तुम लोग झील से आए हो? माँ कहती है, हाँ, और हमें कुछ जानकारी चाहिए। हमें वहां पानी के नीचे 3 लाशें बंधी मिली और ये चेन भी वहीं से मिली। बूढ़ी औरत उस चेन को देखकर डर जाती है और कहती है, ये चेन मेरी बहन की थी। फिर वो बोलती है, बहुत साल पहले जब झील नहीं थी, वहां हमारा गांव हुआ करता था, लेकिन सरकार ने वहां डैम और झील बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सब लोग अपना घर छोड़ दें, लेकिन कई लोग नहीं माने, खासकर मेरी बहन और उसके दोस्त। तब मैंने ही उनके खिलाफ गवाही दी और इसके बाद पुलिस आई और उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाला गया। लेकिन मेरी बहन बहुत गुस्से में थी। उसने जाते जाते कहा, इस जगह को झील बनाओ या मंदिर, लेकिन अब यह जगह श्रापित है। जो भी यहां आएगा मरेगा। फिर कुछ दिनों बाद मेरी बहन और उसके दोनों दोस्त गायब हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बॉडी पानी के नीचे आज भी होगी। मां पूछती है, लेकिन वो लाशें एक पत्थर से बंधी थीं। क्या किसी ने जानबूझकर उन्हें बांधा था? बूढ़ी औरत रोते हुए कहती है, मैं नहीं जानती। शायद किसी ने उन्हें मारकर वहां बांध दिया और अब उनकी आत्मा भटक रही है। फिर वो मां को देखती है और कहती है, अगर तुमने उनकी बॉडी को छेड़ा है तो अब तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो आत्माएं अब जाग चुकी हैं। उन्हें बदला लेना है। ये सुनकर मां और फिन डर जाते हैं। वे जल्दी से वहां से बाहर निकलते हैं और घर लौट आते हैं। अब से घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को फिन को अपने भाई की आवाज सुनाई देती है। कभी बाथरूम में पानी अपने आप चलने लगता है, कभी शीशा अपने आप हिलता है और कभी कभी खिड़कियों पर कोई दस्तक देता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। एक रात मां को फिर वही सपना आता है। उसका बेटा पानी में डूबा हुआ है और कह रहा है, मां, मेरी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है। मां समझ जाती है कि सिर्फ बॉडी मिलना ही काफी नहीं था। अब उसका अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज से करना पड़ेगा। अगले दिन वो एक पंडित को बुलाती है और बेटे की अस्थियों का विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाती है। पिन और मां दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लगने लगता है कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली रात मां को फिर सपना आता है, लेकिन इस बार उसका बेटा नहीं, बल्कि वो 3 आत्माएं
उसे घूर रही होती हैं। वे कहती हैं, हमारा बदला अभी बाकी है। इसके बाद अचानक घर के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं। लाइटें झपकने लगती हैं, दीवारों से पानी बहने लगता है और एक काले साए के साथ वो तीनों आत्माएं प्रकट होती हैं। कहानी यहां से और भी डरावनी मोड़ लेती है। अब फिन और उसकी मां के घर में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। तीनों आत्माएं अब साफ साफ दिखने लगी हैं, पानी से भीगी हुई, आंखों में बदला और चेहरे पर गुस्से से भरी चुप्पी। मां समझ जाती है कि सिर्फ बेटे का अंतिम संस्कार काफी नहीं था। जो 3 आत्माएं झील के नीचे दबी थीं, वो अब आजाद हो चुकी हैं और उन्हें चाहिए इंसाफ। एक रात घर में सब कुछ थम जाता है। लाइट चली जाती है, घड़ी की सुई रुक जाती है और एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। तभी सामने दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक। फिन डरते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पीछे मुड़कर देखता है, मां हवा में उड़ चुकी होती है। उसका शरीर कांप रहा होता है, जैसे किसी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। फिन चिल्लाती है, मां! लेकिन मां की आंखें अब सफेद हो चुकी हैं। वो अपनी असली आवाज में नहीं, बल्कि 3 आत्माओं की मिलीजुली आवाज में बोलती है, तुम्हारी मां अब हमारे साथ है। उसने हमें जगाया, अब वो हमारी होगी। फिन डर के मारे रोने लगता है, लेकिन फिर उसे वो बुढ़िया की बात याद आती है। उनकी आत्मा को शांति सिर्फ तभी मिलेगी जब उन्हें इंसाफ मिलेगा। फिन समझ जाता है, उन तीनों को धोखा मिला था, मारा गया था और फिर झील में छुपा दिया गया। अब फिन जाता है पुलिस स्टेशन, पुरानी फाइलें ढूंढती हैं और तब उसे पता चलता है कि झील बनने के वक्त कुछ पुलिस वालों और गांव के नेताओं ने मिलकर उन तीनों को मारा था, क्योंकि वो डैम बनने का विरोध कर रहे थे। उनका मकसद था सबूत छुपाना और डैम बना देना। फिन उन सबूतों को मीडिया में लीक कर देता है। पूरा देश हिल जाता है। पुराने गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी रात मां की हालत फिर बिगड़ती है। आत्माएं फिर से आती हैं, लेकिन इस बार उनका चेहरा गुस्से भरा नहीं, शांत होता है। वो मां को छोड़ देती हैं और कहती हैं, अब हमें इंसाफ मिल गया, अब हम जा रहे हैं। और फिर वो तीनों आत्माएं हवा में घुल जाती हैं और गायब हो जाती हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें घर में पड़ती हैं। मां ठीक हो चुकी होती है। फिन उसे देखकर मुस्कुराता है। मां कहती हैं, अब तेरे भाई को भी शांति मिल गई। और फिर वो झील की ओर जाते हैं, जहां अब पानी शांत है, गहरा है, लेकिन कोई रहस्य नहीं बचा। कहानी खत्म होती है।